श्याम के वियोग से जाते जाते से छू दिए तो वो कृष्ण तुलसी बन गई, काली बन गई तुलसी भी। तो ध्यान रखें, भगवान आज जाते हुए श्याम को स्पर्श करके कालिंदी और तुलसी काली बन गई। गोपी कहती हैं, बार बार हाथ को देखती हैं, ऐसे अपने हाथ को। एक गोपी दूसरे गोपी से पूछती है, अरे निगोड़ी क्या देख रही? जो भाग्य में था वो तो चला गया, और किस भाग्य को देखती है? दूसरे गोपी कहते, मैं भाग्य को नहीं देख रही हूं रे, मैं देख रही हूं ये लकीरों के, इस लकीरों में श्याम का वियोग तो लिखा था, क्या कहीं श्याम मिलेंगे बोल के संयोग भी लिखा हुआ है, उस लकीर को खोज रही हूं कि श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे। एक गोपी कहती है, हाय मैं तो मर जाती रे। फिर दूसरे ने कहती, जिंदा क्यों है? मर जाती तो मर जा, क्या करूं सखी, कृष्ण की कथाओं ने मुझे बचा लिया है। उसकी कहानी जो सुनती हूं फिर मरने की इच्छा नहीं होती। कथा का सफलता तो तब है जब जिंदगी में परिवर्तन हो। कथा परिवर्तन करता है, ये व्यवस्था है। लेकिन ये जो पंडाल है, ऐसा हो कि पंडाल को देखते समय, आते समय हर आदमी गाली दे के आए, साले पैसा लुटा रहे, लेकिन आते समय सब गाली दे, लेकिन कथा परिवर्तन करता है। सब जाते समय कृष्ण में होके जाए, कृष्ण 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 कृष्ण, तारा 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 कह के जाए, जो हमारा मन को मथ दे। यहां हम लोग बैठे हुए दीदी, लेकिन अगर कोई कामना वासना बन जाए तो मन चंचल हो जाता है। जो हमारे मन को मथ दे उसको बोलते हैं मनमत, कामदेव। जो कामदेव को मथ दे उसका नाम है मनमत, मनमत। जो बार दो बार मनमत मनमत जो है वो कृष्ण की नाम है। इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि कृष्ण स्वयं कीर्तन है। कृष्ण की कथा और उत्सव में कोई फर्क नहीं होती। देखो ध्यान रखें, कृष्ण को कौन पाता है? बड़े बड़े क्रूर आए, अघासुर, बकासुर, ये सुर, शंखासुर, लेकिन कोई भी कृष्ण को नहीं ले जा पाए। और जब जो अक्रूर था वो कृष्ण को लेके मथुरा चला गया। बड़े बड़े क्रूर कृष्ण को नहीं पा सकते, बड़े बड़े ऐसा करने वाले इनके रास्ते में तारा को नहीं पा सकते। जो मां के रास्ते में अक्रूर है वो माता को पा सकता है। बोल सांचे दरबार की। प्रभु तुम्हारे गुण बिना तुम्हारे और तुम्हारे गुण में कोई फर्क नहीं है। मां के पास एक गोपी जाती है, मां मां अब तुम तेरे बेटे को घर में रख मां, सारे गोकुल में उत्पात मचा के रखा है। क्या हुई रे, आज भी तेरे घर में माखन चोरी की क्या? हाँ मां, तो तू भी बदमाश है। संकल्प तो करती है मेरा लड़का आएगा, और कहती है तो ऐसा करना, उजाले में काहे रखता है, काहे रखती उजाले में मक्खन, अंधेरे में रखा कर। मां मैंने ये भी अजमा लिया री। बोले क्या? जब अंधेरे में मक्खन रखती हूं ना, जब वो आता है तो उजाला हो जाता है, मक्खन चोरी करके खा लेता है, उसकी शरीर से उजाला निकलता है, मक्खन छिपा नहीं सकती। मां कहती है तो थोड़ा ऊंचा रख, 3 फुट की मेरी बच्चा, ऊंचा रख। मां मैंने भी शीका पर ऊंचा रखा। क्या करता है जानते हो मां? क्या? तो बच्चों को बैठा देता है, और कमल के नाड़ नया बनाया है, कमल के नाड़, उसमें होल करके दूध रखा हुआ को कमल के नाम में गुड़ 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 करके पी जाता है। कमल के नाड़ से दूध पी लेता है। मां ने पूछा माखन चोरी, मां ने पूछा मां मैंने कहा तू माखन चोरी किया? बोले नहीं किया नहीं किया नहीं किया। तो फिर तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा है? तो ऐसी क्या है ना, मां मुझे बहुत बड़े कंगन पहना दी है, और कंगन में बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं, और पत्थर ना बहुत उजाला मेरे को गर्म करता है, और गर्म करने से हाथ जलता है, तो हाथ जलने के लिए, ठंडा करने के लिए मैं मक्खन में डाल के रखी थी।
तो दूसरे गोपी ने पूछा फिर ये यहां क्यों लगा है? इतनी भी नहीं जानती, नाक में मक्खी लगा तो ऐसे कर दिया, बोल सांचे दरबार की। मुंह में कैसे लगा? तो मक्खी निकालते निकालते मुंह में लग गया। ध्यान रखें। तो माँ ने कहा कोई ऐसा व्यवस्था कर, कोई ऐसा व्यवस्था कर जिसमें वो आए तो पता चल जाए। वो भी कर ली माँ। क्या किए? छीका में मैंने घंटी बांध दिया। जब वो छीका लेगा ऐसा हिलेगा तो घंटी बजेगा ठन ठन। एक दिन आया माँ, बोला 1 घंटी मत बजना, मत बजना जब तक हम लोग तेरी चोरी करें। सारे ग्वाल बाल खाए तब घंटी नहीं बजा। लेकिन ध्यान रखें, जब भगवान प्रसाद खाने लगे ठन 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 घंटी बजने लगा। भगवान पकड़ लिए गए। भगवान ने कहा अच्छा आज तू इसकी हो गई गोपी का, इतने दिन मेरे लिए बचता है, आज तू इसका मेरा बात नहीं माना ना तुम, और सेवा नहीं देंगे। घंटी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मेरा सेवा है, जब आप भोग लगेगा आपका तो मैं जरूर बजूंगी। लेकिन ध्यान रखें आप मना भी किया हुआ है मत बज, लेकिन जब ग्वाल बाल बजे खाए तो मैं नहीं बजा प्रभु, आपका मन रखा। जब आप भोग आरोप कर रहे थे तो मैं बजा, मेरा सेवा किया। ध्यान रखें आपकी सेवा अगर आपके गुरु भी कहे ये ना करें, लेकिन आप सेवा से कभी दूर मत हो। सेवा परमो धर्म, जो सेवा करता है उसकी जीवन बाँचता है। ध्यान रखें एक ऐसा आदमी हुआ, कहा सेवा के ऊपर मैं बताऊं कि एक बार ऐसा हुए, एक जगह एक पति पत्नी गए दर्शन करने वेंकटाचल पर्वत पर, और वहां जाके पत्नी आसन्न प्रसवा और पति वहां प्यासा। तो उन्होंने देखा कि ये वेंकटाचल जो है भगवान वेंकट जाए, तो वहां जाके पानी पीने के लिए तकलीफ हुआ। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं यहां एक सरोवर बनाऊंगा। और दोनों पति पत्नी बोले शुभश्च शीघ्रम, आज खुदाई करें, और आज खुदाई चालू की। पति खोदता है और पत्नी को डाला देता है, और पत्नी आसन्न प्रसवाए पेट से फेंकने जाती है। कुछ देर बाद के देखने लगा कि अब पति खोद नहीं पा रही, पत्नी फेंक के आ जा रही है। तो उन्होंने पूछा अरे मैं तो इतना जल्दी खोद नहीं पा रहा हूं, तुम फेंक कैसे दे रही है? अरे मैं कहां वहां फेंकने जा रहा हूं, बाहर में एक काला काला सुंदर सुंदर सा नव युवक है, वो आता है, बोलते माई मेरे को दे मैं फेंक दूंगा, और वो फेंक दे रहा है। ये जाके देखा और समझ गया, बोले जैसे सूरदास कुआं में गिरे थे और भगवान आए और हाथ छुड़ाए। एक बार सूरदास जी जाते जाते कुएं में गिर गए, भगवान को पुकार लगाई, प्रभु आए और आके सूरदास को गड्ढे से उठाया। तब सूरदास को जब हाथ छुड़ाए और प्रभु समझ गए कि कोई नहीं मेरे ठाकुर हैं, तब हाथ छुड़ाए और भाग गया। तब सूरदास ने कहा हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तो सबल मैं जानू तो। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा, हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा। अरे जन्म जन्म की प्यासी अखियां हरि से नाता जोड़ा। तो जैसे वो फेंक रहा था, ये आदमी समझ गया और जाके काला काला नजर को दर्शन करके कहा ठाकुर मैं समझ गया तू है, लेकिन ये कढ़ाई मुझे दे। बोले क्यों? सेवा करना हमारा धर्म है ठाकुर, तुम मंदिर में बैठो, सेवा हम करेंगे, सेवा आप लो। और वो फेंकने लगा। उसी दिन भगवान कृष्ण ने राजा को स्वप्न दिया और एक दिन में वेंकटाचल में जो तालाब बनाया गया एक दिन में बनाया गया। बोल सांचे दरबार की।
भगवान को बाल बांधने नहीं आता। 1 2 3 4 8 तो गांठ बांध लिए हैं, इधर 8 इधर 6। माँ बोलती अरे ये तेरा बाल छोटा बड़ा कैसे हो गया? तो माँ भी कहती दूध पी ले, ये बाल बढ़ा जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है। अब भगवान दूध पीते हैं और देखते हैं बाल बढ़ नहीं रहा है, तो माँ उसी बाल केश को खोली और 6 के जगह 8 गांठ बांध दी। तब कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मेरा बाल दूध पीने से बढ़ गया। एक गोपी कहती है अरे एक दिन वो आया और हम लोग को बेवकूफ बना गया। बोले कैसे? बोले अरे गोपियों आओ आओ आओ, संत आए हैं, अपने घर का चव्य चोष्य मक्खन दूध मिश्री सब लेके चलो। और संत के नाप में हम लोग सब चले गए, मटकी मटकी लेके चले गए। सबको लेके तो गया और चौराहे में खड़ा कर दिया और सबको बोला अरे खिलाओ खिलाओ, संत लोग आए खिलाओ। मां जानती हैं वहां एक भी संत नहीं थे, सब बंदर बैठे थे। चौक पर बंदर लोग बैठे थे। मां सबको माखन मिश्री और दूध खिला दिया। और ध्यान रखें जो नहीं खाए सब बर्तन को फोड़ दिया और कहता है मां, सब कहते अरे तुम्हारी मक्खन खट्टा है, ये संत लोग कभी गलत नहीं है, तो ध्यान रखें घड़ा पड़ दिया क्योंकि तुम्हारा घड़ा अपवित्र है बोल के। सब दिखता है कृष्ण घड़ा फोड़ रहा है। कारण ये है कि ये घट अपवित्र है। मक्खन वो है संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय नवनीत माने मक्खन जैसा है, और प्रभु संत का हृदय को चोरी करते हैं। अगर आपका हृदय मक्खन जैसे संत जैसे दयावान ना हो तो फिर काम नहीं आएगा। एक संत थे, एक बार कुछ बच्चे आम के पेड़ में ऐसे पत्थर मार रहे थे तो आम गिरता। एक बार एक पत्थर जाके एक संत के माथे पे लगा, सारे बच्चे उनके परिवार डर गए। संत के पास आए तो संत ने खड़ा हो गए, उनसे माफी मांगने लगे। तो सब ने कहा बाबा माफी तो हमको मांगना चाहिए क्योंकि आपके सर पे पत्थर लगा है और आप वहां खून निकल रहा है, लेकिन आप खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। तब संत ने कहा कि एक पत्थर मारने से पेड़ जैसे निर्जीव आम देता है, लेकिन मुझे मारे और मैंने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया और भय दिया तो फिर मैं संत नहीं रहा। संत हृदय नवनीत समाना। प्रभु ऐसे नवनीत को चोरी करते हैं। इसी कृष्ण प्रसंग से मैं कहता हूं मां कि सारा प्रसंग तेरे चरणों में। हम लोग जितने भी सेवा किए, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई शरीर से, कोई काया, कोई वचन, किसी से सेवा किया, सारा सेवा तेरे लिए था मां। कोई रोकना भी चाहा तो कोई रोकना भी अच्छा है, कोई मना किया वो भी ठीक है, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं पहले देवताओं से पहले असंत को प्रणाम करो, शठ को प्रणाम करो, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ बैठ के कुछ चिंतन कर पाएंगे। 10 तो शठ आ जाएंगे तो क्या कीर्तन हो पाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ। एक वक्ता बड़ा नहीं होता, एक श्रोता बड़ा है। मैं तो बोलने का काम है मेरा, आप लोग हरि कृपा से इतना श्रवण किए, इसलिए बहुत धन्यवाद। माँ की पहले ब्रेक का आरती समान आया जाए और हम लोग तारा माँ को मैं कहता हूं, आज देख श्रृंगार तुम्हारा, सर को झुकाना भूल गए, हद से गुजर गई बात तो अब के, होश में आना भूल गए। तारीफ करूं अल्फाज नहीं है, हम भजन सुनाना भूल गए। सच तो ये है तारा माँ, तुझको रिझाना भूल गए।
तेरे सर पे ये चुनरी सजती रहे, तेरे सर पे ये चुनरी सजती रहे, तेरे हाथों पे मेहंदी बसती रहे। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा कीर्तन माँ यूं ही चलता रहे। बड़ी सजीली तेरी चुनरी, बड़ी सजी तेरी मेहंदी, बड़ी सजीली तेरी चुनरी, बड़ी सजी तेरी मेहंदी, नथनी बाजू बंद कंगना में मैया जी हद कर दी, नथनी बाजू बंद कंगना ने मैया जी हद कर दी। मैया जब तक ये चंदा तारे रहे, मैया जब तक ये चंदा तारे रहे, तेरी सेवा में मैया सारे रहे। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा कीर्तन यूं ही चलता रहे। बोलो तारा माता की जय, तारा जय, तारा जय, तारा। सदा रहे मैया जी तेरे सिर पे छतर हजार, फूलों से महकता रहे सदा तेरा दरबार। सदा रहे मैया जी तेरे सिर पे छतर हजार, फूलों से माँ महकता रहे सदा तेरे दरबार। नाही तुझको किसी की नजर लगे, नाही तुझको किसी की नजर लगे, तेरा मुखड़ा भवानी और सदा रहे मैया जी तेरे सिर पे छतर हजार, फूलों से माँ रहे महकता तेरे ये दरबार। मैं अगले बार और फूलों के साथ ये प्रोग्राम फिर एक ठो करूंगा, तो मेरे साथ कौन कौन है, कौन कौन है कि फिर मैं कोई देवी का करूं। अरे सदा रहे मैया जी तेरे सिर पे छतर हजार, फूलों से माँ रहे महकता सदा तेरे दरबार। नाही तुझको किसी की नजर लगे, तेरे मुखड़ा भवानी और चले। मैया जब तक ये तारा चंदा रहे, तेरी सेवा में मैया सारे रहे। गोपी रहे, भीम भैया रहे, अशोक रहे, सब जो बचपन से मेरे साथ आज तक रहे, सदा रहे महकता मैया तेरे ये दरबार। फूलों से माँ रहे महकता सदा तेरा दरबार। नाही तुझको किसी की नजर लगे, तेरा मुखड़ा भवानी और खिले। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में,
मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा कीर्तन भवानी चलता रहे। कलयुग के इतिहास में, देवी भागवत देवी चर्चा के इतिहास में और इस दुनिया के इतिहास में जय माता दी वैष्णव ग्रुप के द्वारा तारा माँ का प्रवचन, अनुष्ठान, पूजा, श्रृंगार, भोग, हवन और प्रवचन के साथ साथ आप लोग भक्त का पहली बार इस दुनिया में हो रहा है, पहले बार। और मैं बहुत गदगद हूँ माँ कि हमें ये मौका मिला है, मुझे ये मौका मिला है, करण भैया को, भीम भैया को, कन्नानी भैया और हम लोग सब भाभियों को ये मौका मिला है कि माँ तारा का सेवा। ध्यान रखें, हम लोग मालिक हैं कि नौकर? हम लोग नौकर हैं, ये मालिक है। सेवा मालिक के इच्छा से मिलता है, नौकर की इच्छा से नहीं मिलता। सेवा मिलता तो सेवा करो, ना मिले तो घमंड मत करो। सेवा मिलने की कोशिश करो, तड़प करो, क्योंकि सेवा मिलना भी एक किस्मत है। बड़ी ही किस्मत मेरी मैया, तूने मुझे अपनाया। भक्तों के सिर पे सदा रहे तेरी ममता की छाया। तेरी सेवा भवानी मिलती रहे, यूं ही भजन की गंगा बहती रहे। मैं रहूं या न हूं दुनिया में, मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, तेरा भजन भवानी। बोल तारा माता की। अब के बाद आपको 45 मिनट का ब्रेक, कसम जो हाफ टाइम में खाना ना खा ले, तब तक ये रूम को छोड़ के आप लोग प्रसाद पाओ, फिर मैं आऊंगा समाप्ति के लिए। और हाफ टाइम वाला म्यूजिक के साथ साथ माँ की सेवा, धूप, अगरबत्ती, नगाड़ा, घंट, जय जयकार, जय तारा के गूंज से, हरि बोल और हुलुलु के गूंज से ये गूंजना चाहिए। एक बार संबलपुर की महिलाएं हुलुलु पकाएं। बोल तारा माता की, बोलो दुर्गा माता की, बोलो जगदम्बा माता की। प्रपन्यार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगत्वखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं वामीश्वरि देवी चराचरस्य। अधरभूता जगतस्तमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासीम् अपांशरूपस्थितयां तैत्यत् यपजत कृत्स्नमलङ्गविरजिं त्वां वैष्णवीशक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमायां सम्मोहितं देवी समस्तमेतवत् त्वां वै प्रसन्या भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तवदि विभेदा स्त्रिया समस्ता सकलजगत्सु तैकया पुरितं मयैतत् काति स्तुति स्तब्ध परपरोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वां स्तुता स्तुतैकावं भवन्तु परमक्तयं
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थितिं सर्गोपवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकश्चादिरूपेण परिणामो प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायणी नमस्तुते ॐ सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणोमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थं परित्राणोपरायणे सर्वसार्थि हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्ते विमानस्ते गौमारी रूपधारिणी गौसंवत्सरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलोचन्द्रहीधरे महावृषभवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुकुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्चारे नारायणी नमस्तुते शंखचक्रं गदासारं गृहीतो परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतग्रमहाचक्रे दंष्टधृतो वसुन्धरे वराहो रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहो रूपेण अग्रेणं हन्तुं दैत्यान् कृतदमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवोदूती स्वरूपेण अतद्दैत्य महाबले गुरुरूपे महारावे नारायणी नमस्तुते द्रंष्ट्राकरणवादने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमादने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये स्वदे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति ब्रवीतामसि न्यते तं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय तारा जय जय बम जय तारा जय बम जय जय
तारा अनुष्ठान हम लोग का उत्सव है। क्या है? उत्सव में आदमी हंसता है, खाता है, सब करता है। कौन सा मैं बहुत गालब जैसे महापुरुष हूँ, मेरे को देख के इतना वो होते हो। अनुष्ठान में थोड़ा लगता है। उसके बाद देखो, गूढ़ रहस्य में मैंने आप लोग को समझाया कि जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है 3 गुण की, उसको व्यवस्था करने वाला जो तत्व है वो है शिव। क्योंकि सब गुण, चाहे सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण, ये तीनों प्रकार के गुण के व्यवस्थापक जो हैं वो शिव कहलाते हैं। और शिव की इच्छा से ही ये तीनों गुणों, किसी में सत्व गुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण। मैं दिखता तो सत्वगुणी हूं, लेकिन मेरे में तमोगुण बहुत ज्यादा है, गुस्सा करता हूं। अगर एक बात बताओ, कभी लोहार के घर गए हो? लोहार एक हथौड़ा रखता है और उस हथौड़ा में नीचे एक बेस रहता है, उसी में मार मार के ठीक करता है। कुम्हार को पूछो, लोहार को पूछो कि तेरा हथौड़ा कब से है? बोला अभी 2-3 महीना पहले बदले थे। और ये जो लोहे में पीटते हो नीचे, बोलता है वो हमारे दादाजी लेवल का है। तो कहने में मतलब जो पीटता है वो टूट जाता है, जो सहता है वो सालों साल सहता है। मैं पीटने वाला हूं, हो सकता है मैं टूट जाऊं, लेकिन तुम लोग तो मार खाने वाले हो, सहो सहो सहो, सहते जाओ। बोल सांचे दरबार की। जो परम ब्रह्म है वही पराशक्ति है, और परम ब्रह्म और पराशक्ति में कोई भेद नहीं है, सदा एक रूप है। जगन्नाथ को आप लोग तत्व लो, जगन्नाथ को मूर्ति ना लो। जगन्नाथ के स्वरूप में वो पुरुष तो हैं, लेकिन उनका जो गुण है, उनका जो रूप है वो स्त्री का है, इसलिए वो परम ब्रह्म है। और परम ब्रह्म जो पुरुष है वो स्त्री भी है। अगर ये हम लोग जान जाएं और जान के माने और किसी में अगर भेद ना देखें, तो ध्यान रखें, हमको मुक्ति पाने में कोई रोक नहीं सकता। अगर ब्रह्म और पराशक्ति में अगर हमें भेद ना हो। वेदांत कहता है इस संसार में जो इस रहस्य को जान जाता है, क्या रहस्य? जो कृष्ण है वही शक्ति है, और जो शक्ति है वही कृष्ण है। जो इसको जान गया है, इसको संसार में इस रहस्य को जो जाना है, वो इस संसार से मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवाज ना करें, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें और ध्यानपूर्वक सुने। जो आप लोग ज्ञान ले रहे हो रात को 11 बजे बैठ के, ये ज्ञान भी 2 प्रकार का है लड्डू भैया। एक है शाब्दिक ज्ञान, जो मैं शब्द से आपको बता रहा हूं, या जो आप लोग पढ़ लिख के सीखते हो। पहले शब्दिक ज्ञान है जो प्रथम माना गया है। और बुद्धि भेद से अगर मैं एक चीज बताया, और मुंडे मुंडे मति भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती, जिसको जो समझ में आया बुद्धि भेद में, वो शास्त्र का पूर्ण विचार करके और शाब्दिक ज्ञान में अगर इसको पाए तो इसको सुलभ हो सकता है। पहला ज्ञान का है शब्द, माने जो हम लोग आज इतना नॉलेज जान रहे हैं, ये सुन के पढ़ के जान रहे हैं, शाब्दिक ज्ञान है। बुद्धि के अनुसार जो चीज मैंने पढ़ा, मेरा जितना बुद्धि है वो पढ़ेगा, उसका बुद्धि ज्यादा हो सकता है, और किसी का और ज्यादा, किसी का बिल्कुल कम हो सकता है। तो बुद्धि के अनुसार ही ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का भी बहुत अवान्तर है, और बहुत अवान्तर से इसकी भेद है। कहने के मतलब, अगर आज से 100 करोड़ वर्ष पहले रामायण लिखी गई, तो आज रामायण का शेप एंड साइज बुद्धि के अनुसार अवान्तर में बदल गए हैं। इसलिए कहा जाता है ये जो देवी तत्व हैं, जिस समय चर्चा चल रही थी उस समय हजारों ऋषि मुनि हजारों साल तक सुनते थे, और आज हम लोग को 5 से 7 साल सुनने में एक साधन लगता है कि हम लोग साधन कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, एक हुआ शाब्दिक शब्द के ज्ञान, और शब्द के ज्ञान से बहुत इंपॉर्टेंट है अनुभव। इसीलिए भगवान शंकर को ज्ञानी तो कहा जाता है,
और भगवान ने ज्ञान का परिचय जितना दिया दिया, लेकिन सबसे बढ़िया उद्धर ज्ञान का दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। हे उमा, मैं ये ज्ञान नहीं कहता हूं कि हरि भजन बड़ा है, बढ़िया है। भगवान ने कहा दूसरा ज्ञान दिया अनुभव का, कि हे उमा, मैं अपना हजारों वर्ष का अनुभव कहता हूं कि इस दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो हरि भजन है। कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि कृपा से सब सुलभ हो जाएगा। अगर कोई बोले कि बिना भजन से, बिना हरि कृपा से हम लोग मुक्ति पा जाएंगे, तो कहा जाता है कि जैसे बारिश होते हैं और बारिश को पकड़ के कोई ऊपर चढ़ना चाहे, जितना सुलभ है, इजी है, उसी तरह बिना हरि भजन करते हुए भगवान को पाना उतने ही सुलभ है। पर जब उसके जानकार आदमी, ये अनुभव कहां से प्राप्त होगा? मैं बार बार कहता हूं, भगवान शंकर मानस को अपने मन में रखे थे। तो अगर हम लोग शाब्दिक ज्ञान तो किताब से पा जाएंगे, किताब पढ़ के मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा, कोई महापुरुष बता देंगे। लेकिन अनुभव जो उसको पाया है, अगर उसका ज्ञान हम लोग लें, पर जब उसके जानकार आदमी से, जो इसको जानता है, उससे ज्ञान लें, तो ज्ञान कैसे मिलेंगे? प्रवचन से नहीं मिले, उसके साथ रहने से मिलता है। क्या करने से? साथ रहकर शु अवसर प्राप्त। ऐसा नहीं कि कोई महापुरुष के पास जाएं तो दिन भर आपको भाषण BBC लंदन में से चला देंगे और वो भाषण मारेगा, ऐसा नहीं होता है। महापुरुष के साथ उनके अनुभव, जब अच्छा अवसर आते हैं। सती ने राम को महत्व नहीं दिया, तब शिवा पार्वती जब आई तब चुप रही, लेकिन जब पार्वती ने पूछा, शु अवसर देखकर भगवान शंकर ने श्रद्धा रूप से ज्ञान रूपी शंकर ने श्रद्धा रूप को समझाया पार्वती को। तो ध्यान रखें, सबसे उनके साथ रहना है और साथ रहकर सु अवसर का प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि समय चला जा रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब संत न गावा। बहुत मुश्किल से हम लोग मनुष्य तन पाए हुए हैं, लेकिन महात्माओं के पास ऐसा नहीं कि जीवन में हमने महापुरुष महात्मा को नहीं पाया, हम लोग पाए। लेकिन महात्माओं को पाने के बाद भी, जैसे एक व्यक्ति एक पारस पत्थर पाकर जिंदगी भर उसमें चटनी बांटा, 2 रोटी मांग के खाता रहा, आखिरी समय में उसको कफन भी महसूस नहीं हुआ, कफन भी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह हम लोग महान की भक्ति, महापुरुष को पाकर भी शु अवसर का फायदा नहीं उठाने के कारण हम लोग अनुभव रूपी ज्ञान से दूर हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान मां ब्रह्म है, मां परम ब्रह्म है, ऐसा कहने से कार्य सिद्धि होना असंभव है, ध्यान रखें। केवल शब्द ब्रह्म से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अतएव अनुभव ज्ञान को दिव्य ज्ञान बना देता है। ज्ञान तो है, लेकिन अगर उसमें अनुभव हो जाए, हमारा पुराना मां की कृपा हमें याद आ जाए, तो मनुष्य के ज्ञान और ज्ञान नहीं होता, फिर दिव्य ज्ञान हो जाती है। शब्द ज्ञान में ऐसी योग्यता नहीं है कि हमारे अंतकरण को शुद्ध कर दे। क्रोध छोड़ो लो, लोभ छोड़ो, माया से दूर हो, मोह से दूर हो। कितने आदमी होंगे? ये शाब्दिक ज्ञान है। लेकिन आपके साथ कोई सदगुरु, कोई महापुरुष के साथ चलते चलते जीवन के नेगेटिव साइड में आपको बताए, नहीं रे ये दुनिया झूठा है, नहीं रे ये गलत है, देखो हम सही कर रहे हैं। ये जो शु अवसर प्राप्त करते समय अच्छा और बुरा मनुष्य को समझाता है सदगुरु, उसको वो जो है वो हमारी अंधकार से आलोक की ओर लेने के साथ साथ हमारा अंतःकरण में जो पाप है, जो मैल है, उसको दूर करता है। जैसे दिया बोल दें, दिया माने जानते हैं? दीपक माने आप समझते हैं? तो क्या है दीपक माने? हैं? दीपक माने दीपक, दीपक माने क्या है बोलो? तो लड्डू भैया,
किस क्या भैया बैठे हुए यहाँ? भीम भैया बोले दीपक माने कन्नानी भैया का छोटा लड़का। कोई बोलेगा दीपक तो कमलेश भाभी जैसे कोई रहेगी, बोले नहीं नहीं हम लोग नवरात्रि में जलाते हैं। किसी को दीपक सुनाई दिया तो गोपी बोला बहुत कॉस्टली पड़ता है, एक आरती 1100 रुपया। तो दीपक का शब्द का ये जो भाषा का ज्ञान भी है, ये क्या करता है, मनुष्य को अंतकरण शुद्ध नहीं करता। गुरु के साथ सुअवसर, जो आरती का अवसर आपने लूज किया, सुअवसर प्राप्त करते समय खोजते रहो कि इनके साथ हम लोग और क्या कर लें। तो ध्यान रखें, जैसे दीपक कहने से या दीपक की चर्चा करने से अंधकार नहीं मिटती या अंधकार का अभाव होना असंभव है, इसी तरह केवल शाब्दिक ज्ञान से देवी शक्ति की कृपा प्राप्ति। जो आप लोग रोज चंडी पाठ कराते हो, ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती शावलाद पृष्ठ महाया महामाया प्रचति, ये सब जानता है। लेकिन जब ब्राह्मण के घर में अपना बेटा मरता है तो कभी नहीं कहता है कि महामाया की माया है और इस माया में मेरा पुत्र चला गया, ऐसा कभी नहीं कहता है। वो अनुभव की कमी है। कर्म वो है जिसमें प्राणी बंधन में ना पड़े, और विद्या उसे कहते हैं, ये विद्या तारा विद्या दुर्गा विद्या इत्यादि उसे कहते हैं जो मुक्ति का साधिका हो, जिससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। वैसे अन्य कर्म करने से केवल परिश्रम ही प्राप्त होता है। आप अभी सब्जी बनाए, आलू बनाए, ये बनाए काम, इसमें केवल परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम ही हाथ लगेगा। एक व्यक्ति था, एक बार मार्केट गया और एक घोड़ा खरीदने की कोशिश किया। घोड़ा वाला ने बेचा, बोला कितने का है, बोला 10,000 का, थोड़ा टेस्ट ड्राइव कर लूं, कर लो। टेस्ट ड्राइव करते करते घोड़ा लेके भाग गया। गांव में जाके बोला तो आदमी देखे घोड़ा बैठ के आया, घोड़ा खरीदे हो, बोले हाँ खरीदे हैं। अच्छा अच्छा, चोरी किया है, रखेगा करेगा क्या। कुछ दिन बाद दूसरे गांव में जाके उसको बेचने के लिए खड़ा हो गया। तो कोई एक व्यक्ति आया, कितना दाम, 5,000, कितना दाम, 5,000। तो एक व्यक्ति शाम को आया, बोला ये घोड़े का दाम कितना है, बोले 5,000। 3,000 में दोगे, बोला 3,000 में देना होता तो सुबह से नहीं दे देते, कितने आदमी आए हैं तो कितना दाम, अच्छा ठीक है, दो, थोड़ा दौड़ा लें, बोला हाँ दौड़ा लो, अच्छी बात है। घोड़ा बैठा, 5,000 का फाइनल हुआ, वो आदमी लेके भाग गया। गांव पहुंचा और गांव पहुंच के एक आदमी ने पूछा घोड़ा बेच दिया, बोले हाँ बेच दिया। कितने में बेचा, बोले जितने में खरीदा था। तो इसी तरह हमारे जिंदगी का परिश्रम है। ठग रहे हैं हम दूसरे को, एक दूसरे को। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम लोग बहुत कर्म करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जितने प्रकार के कर्म, ये विद्या एक कारीगरी है, एक स्किलनेस है, आदमी में एफिशिएंसी है। प्राणी वास्तविक इसका लाभ नहीं पा सकता। आप जानते हैं हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, लेकिन हम लोग केवल परिश्रम करके वास्तविक इसका फायदा नहीं पा रहे हैं। सदाचार का पालन करना, दूसरे के अच्छाई के लिए हमेशा तत्पर रहना, मन में क्रोध को नहीं आने देना, क्षमा करना, धैर्य धारण करना, संतोष रहना, ये विद्या का उत्तम फल माने जाते हैं। लेकिन ये कितना अच्छा लगा बोलने में। जब पति चला जाए और धैर्य पूर्वक पत्नी इंतजार करे, अपने पुत्रों को संभाले, बच्चों को संभाले, उसको बोलते हैं धैर्य। और हम लोग समय पार करते जा रहे हैं। बोले आज समय नहीं मिला, कल समय नहीं मिला, परसों समय नहीं मिला। इसलिए कहा हमारे शास्त्र ने, सो परत्र दुख पावही, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। देखो हम लोग जितने मिले
आज एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हो गया, किसी को मना था, किसी को मना नहीं था। हम लोग समय का उपयोग किए, लेकिन मनुष्य कहता है अभी हमारे पास समय नहीं है, कभी कहता है हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुआ, कभी बोलता है ना हम लोग जब वो हो जाएंगे तब चढ़ा देंगे या समर्थ हो जाएंगे। ये सब नहीं आता है। आखिरी में हम लोग को सर पट के रोना पड़ेगा कि हम लोग जिस तरह घोड़ा खरीद रहे हैं उसी तरह घोड़ा को बेचना है। विद्या, तपस्या, योगाभ्यास, बिना काम आदि। अगर विद्या आप लोग साधन कर रहे हैं और आप में कामना है, नष्ट। तपस्या कर रहे हैं और कामना आ गई, नष्ट। और आप योग अभ्यास भी कर रहे हैं और इसमें काम आ गया तो नष्ट। इसलिए कामादि को शत्रु कहा गया है और ये श्रृंगार